लघिस्त्री ग्रंथ में चतुर्थ परिच्छेद में 6वें नंबर के श्लोक में श्रुत को श्रुत अप्रमाण की आशंका करने पर अति प्रसंग दोष आता है। इस बात को समझा रहे हैं। जिन जीवों की प्रांजल प्रज्ञा है अथवा तार्किक शैली है, तार्किक बुद्धि है, उन लोगों को लघिस्त्री जैसे महान ग्रंथ का अधिगम करना चाहिए। और उससे क्या होगा कि ज्ञान तो तुम्हारा ही होगा, नहीं होगा अन्य सर्वथा निसंग सागरी, नहीं होगा अन्य सर्वथा। क्यों? इसलिए स्यात् ज्ञों से भी ज्ञान होता है, इसे स्वीकारिए। जब हम ज्ञों से ज्ञान की बात करेंगे तो हम अधिकरण कारक, करण कारक लगाएंगे। बहिरंग हेतु, बहिर्निमित्त, इसका पूर्ण अभाव नहीं किया जा सकता। यदि पूर्ण अभाव कर दोगे तो द्रव्य श्रुत का लोप हो जाएगा, ठीक है। परंतु द्रव्य श्रुत को उपादान रूप से देखते हम तो हम कहते हैं ज्ञों से ज्ञान नहीं होता, उपादान आत्मा का ही ज्ञान है। बराबर ऐसा निर्णय करना चाहिए। तो सर्वथा तुम ज्ञों का निषेध कर दोगे तो प्रश्न आप पर ही टिका है, तुम शिविर क्यों, ग्रंथ प्रकाशन क्यों, सब वस्तु जानने क्यों जाते हो? तो वो तुम्हारे ज्ञान में नहीं, तो अन्यथा बहुत अनर्थ हो जाएगा। प्रकाश भी सहायकारी है, पदार्थ भी सहायकारी है। जो बिल्कुल उनसे ही ज्ञान मानते थे उन लोगों को समझाने के लिए हमने कहा कि ज्ञों से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान आत्मा का धर्म है, ज्ञान आत्मा का धर्म है। अब सामने अंतर्निहित दृष्टि समझना चाहिए। जो 5 हेतु आपको दिए हैं वो 5 हेतु पर बराबर चिंतन करना चाहिए प्रत्येक कुशल वक्ता का। आगम, आगमार्थ, सबसे पहले शब्दार्थ, न्यार्थ, आगमार्थ, मतार्थ, भावार्थ। ये 5 बातों पर ध्यान रखोगे तो आप अर्थ निकाल पाएंगे, और 5 बातों पर ध्यान नहीं रहेगा तो किसी भी श्लोक का अर्थ पूरा नहीं निकाल पाएंगे। प्रायः स्थिर विसंबाधा, सुनिए, प्रायः हम मानते हैं क्षोभम तद विषय नहीं है तो आदमी का चित्त नहीं लगता, तो कम से कम शांति सुनते रहना चाहिए तो क्षोभम बढ़ेगा। और चित्त नहीं लगे, दूसरे काम कर रहे हो तो चित्त पे चढ़ेगा नहीं। प्रायः श्रुते विसंवादात् पदाया कदाचित आगम में विसंवाद होने से प्रतिबंध अपश्यताम, शब्द अर्थ को संबंध को नहीं जानने वाले, प्रतिबंध अपश्यताम, अपश्यताम नहीं देखने वाले, नहीं जानने वाले। मालूम दर्शकों का भी ज्ञान अर्थ में भी देखा जाता है। जो धातु गमन अर्थ में है वे सब ज्ञान अर्थ में है, और दृश्य अर्थ में आती है वो भी ज्ञान अर्थ में चली जाती हैं। अपश्यताम नहीं देखता, नहीं जानता। प्रतिबंध पसंद, जो शब्द अर्थ के संबंध को नहीं जानने वालों के। सर्वत्र अनाश्वासा, सभी में आगम में अविश्वास है। यदि आप जिसको नहीं जानते हो, बहुत सारा विषय ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वैसा नहीं है। तात्पर्य ये बहुत गूढ़ श्लोक है। सारस्वत सागर जी बालक बोला, इसमें मैं आपको भी प्रवेश दिलाता हूं। आप नहीं जानते तो क्या ऐसा नहीं है? बोलो, आपका क्षोभम नहीं है तो क्या वैसा विषय नहीं है? अपने क्षोभम से विषय को देखने वालों ने वस्तु का लोप किया है। अपने क्षोभम से वस्तु को जानने वालों ने वस्तु का लोप किया। बोले इधर देख,
अपने क्षयोपशम से चारित्र को देखने वालों ने साधुओं का लोप किया है। एक असंयमी मार्गच्युत आदमी मोक्ष मार्ग के देखने आया, अपने आप को असमर्थ देखा कि दिगंबर मुनि बनना बहुत कठिन है। एक बार भोजन, ग्रीष्म शीत में बिहार, और कितने परिचय 22 परिचय सहन करना, उपसर्ग सहन करना, ये बहुत कठिन है। अपने आप को असमर्थ देख करके उसने घोषणा कर दी है कि पंचम काल में मुनि नहीं होते। अरे भाई, तू अपने आप को असमर्थ देख, न कि पूरे पंचम काल में दोष दे रहा है। बेटा समझ रहा है क्या? माना कि बेटा क्या नाम भाई? अभिषेक। शादी हो गई? नहीं करेगा? ठीक हो, उल्टा प्रश्न किया, नहीं करेगा? और सुनो, अब माना कि अभिषेक से ब्रह्म धर्म का पालन करने में असमर्थ है, तो अभिषेक चारों से चिंतन करता है, ब्रह्मचर्य पालन कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बेटा ये आपकी असमर्थता है, न कि इन सारे इतने मुनि महाराज ब्रह्मचारी बैठे हैं, अपने अनुसार मत देखो, उनकी समर्थ देखो। अभिषेक कितने प्रतिदिन बेटा, उससे तुम कितने किलो घी पीते हो? प्रतिदिन कितने किलो घी पीते हो? बोल बोल, समय नहीं मेरे पास। 10-20 ग्राम, एक कटोरी? नहीं। लेकिन बेटा नागपुर में एक बीरेंद्र पहलवान करके एक आदमी है आपके जैन समाज में, वो लगभग 65 साल के हो चुके होंगे, 60 के तो पहले ही थे। उनके पूरे काले बाल हैं, पूरी बत्ती से सुरक्षित है, पूर्ण स्वस्थ आदमी। मैंने पूछा भाई इतने स्वस्थ कैसे? बोले महाराज जी, मेरी माँ प्रतिदिन 1 गिलास शुद्ध घी पिलाती थी गाय का, और पहलवानी करता था। मैंने पूछा आज? बोले आज भी मैं 1 गिलास दूध घी पीता हूँ रोज। जिससे लोग दूध नहीं पी पाते उतना वो प्रतिदिन घी पीता भाई। अब माना कि कोई व्यक्ति भोले जैसे फंस जाए, मोटापा आ जाए, नली चौक हो जाए, तो घी को दोष देंगे, अथवा ये कहेंगे कि घी खाने नहीं चाहिए, घी में महादोष है। अरे मित्र, घी में दोष क्यों देखते हो? आप अपनी क्षमता में दोष देखिए। आपके शरीर में क्षमता नहीं है तो तुम घी के दर्शन करो। एक माँ घी में रोटी डुबो के परोसती है, और एक माँ एक रोटी में घी लगा के 3 रोटी चपड़ती है। समझ रहे ना? तो जिनके बच्चों की क्षमता कमजोर है, वे 1 रोटी से 3 रोटी चपड़ती है, और एक माँ अपने बच्चे की क्षमता को देखती है, वो डुबो के घी में और फिर रोटी खिलाती है। इसी प्रकार से जैसे तुम्हारे भोजन में समर्थ अपनी देखना चाहिए, न कि अपने जैसा भोजन। अब भाई 80 साल के हो गए, पचता नहीं है तुमसे, अब से कभी 24 साल के हो, 21 साल का युवा है, अब 21 साल का युवा वो भी 80 साल के मठा मैरी खा रहे हैं। अब बे कहीं नहीं मठा मैरी खाना चाहिए। बोले क्यों? वो 21 साल का बच्चा मर जाएगा बेचारा मठा मैरी खा करके। क्यों? उसके शरीर में ताकत है, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। वृद्ध साधु है, मठा मैरी खाएं, युवा साधु है, उनको तुम शेख से उनको उचित आहार देना पड़ेगा। बराबर बेटा? इसी प्रकार से अभिषेक हुआ ये है, लोगों ने धर्म को अपनी समझ से जोड़ा, उनने पंथ खड़े कर दिए। आगम से देखते तो कभी पंथ नहीं बन सकते थे। बराबर समझ में आया ना बेटा? ये पढ़िए है अलग स्त्री न्याय शास्त्र। तो प्रायः श्रुते, समझ में आ रहा ना? अपनी समझ से नहीं देखना, सर्वोच्च आश्वासन। अब मालूम प्रतिदिन राजेश को सुब्रसागर ब्रह्मचारी परेशान करते हैं। वो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, वो कहते हैं हम 3 बार भोजन करने जाते, तुम भी चलो। ठीक है, तो वे अपनी समझ से देखते हैं, वही अपनी समझ से जीता है। लेकिन अपनी सामर्थ्य को खींचना नहीं है।
सर्वत्र चेतना अविश्वासा, तो सर्वथा अविश्वास नहीं करना चाहिए। चारों ले जाइए। यदि यदि आपको ज्ञान नहीं है, दादाजी क्या नाम भैया? देवेंद्र भैया, प्रश्न है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तुम्हारा सिर और मुंडी और चेहरा कह रहा है। कल एक मार साहब बैठे थे क्लास में, बोले महाराज जी आप बहुत कठिन कठिन बोल रहे, थोड़ा सरल करो। ठीक है, वो पिछले गांव में। अब प्रश्न है ना, क्या मैं जो बोल रहा था वो सत्य नहीं था? अरे उनको समझ में नहीं आ रहा था। आज अभी जो बोल रहा हूं कल से भी कठिन बोल रहा हूं, परंतु आप लगता स्वाध्याय किए तो समझ में आ रहा, तो आपके लिए समझ में आ रहा है। तो ये क्षोभसम की धारा है, इसका मतलब समझ में नहीं आया तो अविश्वास नहीं करना चाहिए, अपने क्षोभसम को बढ़ाना चाहिए। सुभग सागर जी, ठीक है। सर्वत्र चेतना श्वासा शो अच्छलिंगाधियस्मा, यदि आप ऐसा मानते हो तो बालक अक्ष लिंग दियस्मा, तो आपने अनुमान जो माना है किनसे? सुगत दर्शन बुद्ध से ज्ञान, अक्ष यानी इंद्रियां, ठीक है। तो इंद्रिय ज्ञान अनुमान ज्ञान में समानता हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं विषमवाद देखा जाता है। चेत भवेद कहा अनविश्वास अविश्वास को सर्वत्र अभिसंवाद श्रुति प्रमाणते, सर्वत्र अभिसंवाद श्रुति प्रमाणते। यदि आप ऐसा प्रतिबंध को नहीं देखने वालों को, शब्द अर्थ के साथ योग्यता का लक्षण नहीं समझने वालों के सुगतों के यहाँ क्वचित कदाचित श्रुत के अपवाद में विषमवाद से, यदि सर्वत्र अभिसंवादी श्रुत को प्रमाण में विषमवाद जानते हैं, केसाम प्रतिबंध अपस्थाम, प्रतिबंध को न देखते हुए शब्दार्थ्यो शब्द अर्थ सह योग्यता लक्षण संबंध अनिश्चयमाणम, संबंध को नहीं देखते, सुगता नाम, किसको? सुगतों के यहाँ, बुद्धों के यहाँ। कस्मात विभाग विषमवाद, किससे विषमवाद? कश्रुतेर आगमस्य, श्रुत में आगम कथम प्राय क्वचित कदाचित इत्यर्थ, क्वचित कदाचित विषमवाद देख करके, तथा सो अनास समान अविश्वास के समान कासाम अचलिंगाधिया अक्ष इंद्रिय ज्ञान, अक्षम इंद्रियम लिंगम हेतु ताभ्याम, हेतु यानी अनुमान, ताभ्याम जनितः धियो, उनसे युक्त जो बुद्धि है, ज्ञानानि तासाम अपि, उनके जो ज्ञान में भी प्रसक्तम इत्यर्थ, तो वैसी स्थिति उसमें भी देखी जाती है। सारस्वत जी बराबर। क्वचित कदाचित विषमवाद दर्शनाद, क्वचित कदाचित विषमवाद देखने से अदुष्ट कारणजन्य प्रत्यक्ष अनुमान व अर्थ न विसम्मति, जो अदुष्ट है, जो विषमवाद कारण नहीं है, ऐसे प्रत्यक्ष अनुमान का अर्थ का न विसम्मति, उन्हें विसंवाद नहीं करना चाहिए। फिर आप तो वचनादि दुष्ट अद्भुत श्रुतमपि किम विसम्मति समानम, तो अदुष्ट निर्दोष कारण से जन्य प्रत्यक्ष अनुमान ज्ञान पदार्थों विषमवाद को प्राप्त नहीं होते। वो कह रहा अदुष्ट, अदुष्ट बुद्ध ने कहा अदुष्ट है, हमारा सिद्धांत कैसा? अदुष्ट है नहीं निर्दोष, अदुष्ट नहीं निर्दोष, तुम्हारा दुष्ट नहीं सदोष। ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसी बात तो अदुष्ट निर्दोष आप वचन से श्रुत विसंवाद को क्यों नहीं प्राप्त होगा? यदि आप ऐसा कह रहे हो हमारे अदुष्ट है निर्दोष है, तो विसंवाद तुम्हारा जिन वचन है, हमारा जो श्रुत है वो अरहंत देव के वचन है, वो भी अदुष्ट है, उन्हें विसंवाद क्यों? इस प्रकार से यदि विसंवाद मानते हो तो दोनों को सगे समान ही हुए। यदि आप श्रुत में सर्वथा दोष मानते हो तो ऐसे दोष तुम्हारे अनुमान में भी आ सकता है और इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान में भी आ सकता है। शेष आगे विचार करेंगे। नमो रंतानु स्तनु